बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लूइड फ्लो, सयाली बहाव। तशरीहुल इस्तिलाहात, इस्तिलाहात की वजाहत, तशरीह। पहला लफ्ज़ है टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव, मुतमव्वज बहाव, मौज जिसमें शामिल होती है, मुतलातम तूफ़ानी बहाव। और दूसरा लफ्ज़ है स्ट्रीम लाइन फ़्लो। ये दो अल्फाज हैं, एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं, स्ट्रीम लाइन फ़्लो और लेमिनर फ़्लो। स्ट्रीम लाइन सुबक बहाव, यकसां आहिस्ता आहिस्ता, गैर मुतलातम बहाव, गैर मुतमव्वज बहाव, बरकरार बहाव, ये सारे अल्फाज इसके मानी देते हैं। और तीसरा लफ्ज़ है एब्रप्टली, अचानक। चौथा है नॉन विस्कस, गैर चिपचिपा, कम गाढ़ा। और पांचवा इनकम्प्रेसिबल, नाकाबिले दाब, जिसको दबाया ना जा सके। और छठा है स्टेडिली, यकसानियत के साथ, बरकरार। और सातवां है एडजेसेंट लेयर, मुल्हिका तहें, साथ वाली जुड़ी हुई तहें। तलातुम का लफ्ज़ इस शेर में भी इस्तेमाल हुआ है। खौफ तूफान का ए दोस्त मेरे दिल में नहीं, खौफ तूफान का ए दोस्त मेरे दिल में नहीं, लुत्फ जो मौजे तलातुम में है साहिल में नहीं। यहाँ पर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, एक भंवर और दूसरा सुबक। भंवर में जो पानी का बहाव है वो मुतलातम बहाव होता है, टर्बुलेंट फ्लो। और सुबक बहाव, बरकरार बहाव, लेमिनर फ्लो, ये दोनों अल्फाज हम इस सबक में पढ़ेंगे। तो परवीन शाकर के कुछ शेर हैं। रक्स जिनका हमें साहिल से बहा लाया था, रक्स जिनका हमें साहिल से बहा लाया था, वो भंवर आंख तक आए तो किनारे निकले। भंवर कुम्मण केरी, जहां पानी एक दायरे की सूरत में मुतलातम अंदाज में बहता है। वो तो जान लेके भी वैसा ही सुबक नाम रहा, वो तो जान लेके भी वैसा ही सुबक नाम रहा, इश्क के बाब में सब जुर्म हमारे निकले। फ्लूइड फ्लो, सयाली बहाव। मूविंग फ्लूइड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस। मुतहर्रक सयाल इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। टू लर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ मूविंग फ्लूइड, हरकत करते हुए सयाल का मुशाहिदा करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, वी कंसीडर देयर फ्लो थ्रू पाइप्स, हम उनका बहाव पाइपों के ज़रिए लेते हैं, पाइपों के ज़रिए उनके बहाव का मुशाहिदा करते हैं। व्हेन अ फ्लूइड इज़ इन मोशन, जब कोई सयाल हालत हरकत में होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, तो उसे दो किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। यानी सयाली बहाव को दो अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, दो किस्में होती हैं। आगे जदवल में भी दिया गया है, टेबल में, फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो, सयाली बहाव दो किस्म का होता है। पहला स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो, यकसा बहाव, बरकरार बहाव या गैर मुतलातम बहाव। और दूसरा टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव, मुतमव्वज बहाव या गर्दाबी बहाव। आगे इनकी तफसील भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रीम लाइन और लेमिनर फ्लो, बरकरार बहाव, गैर मुतलातम या यकसा बहाव। द फ्लो इज स्ट्रीम लाइन, बहाव यकसा होगा, बरकरार होगा, इफ़ इट फ्लोज रेगुलरली एंड स्टेडली थ्रू अ पॉइंट, अगर ये किसी नुक्ता से बाकायदगी से और यकसानियत के साथ बहता है। अगर कोई चीज़ किसी नुक्ता से बाकायदगी के साथ और यकसानियत के साथ बह रही हो तो उसका बहाव बरकरार बहाव कहलाता है। इन दिस केस, इस मामले में, द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड मूव अलॉन्ग अ स्मूथ पाथ, जो सयाल के ज़र्रात हैं वो एक हमवार रास्ते पर चलते हैं। इन दिस केस, इस मामले में, द डिफरेंट स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, मुख्तलिफ सैली खतूत, मुख्तलिफ बहने वाले खतूत जो है वो, बहाव के खतूत एक दूसरे को कता नहीं करते। ये देखें, बहाव के मुख्तलिफ खतूत जो बहाव की मुख्तलिफ तहों को जाहिर करते हैं, वो एक दूसरे को काटते नहीं हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो कंडीशन। तो ये हालत बहाव की यकसा बहाव की हालत या बरकरार बहाव की हालत कहलाती है। तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, ये जो बहाव के खतूत हैं,
जिन्हें अंग्रेजी में स्ट्रीम लाइन्स, खतूते बहाव, ये एक दूसरे को कता नहीं करते हैं। जहां एक तह जो है वो पानी की या किसी चीज़ की बह रही है, वो अपनी ही जगह पर बहती रहेगी, दूसरी तह को काटेगी नहीं। तो इस तरह का बहाव बरकरार बहाव कहलाता है। टर्ब्यूलेंट फ्लो, मुतलातम बहाव या गर्दाबी बहाव। गर्दाब, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਰਾਜਵਾ ਜਾਂ ਸੂਏ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ ਮਕਾਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡੁੰਮ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ। ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਤਲਾਤਮ ਬਹਾਓ ਜਾਂ ਗਰਦਾਬੀ ਬਹਾਓ। ਗਰਦਾਬ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। तो टर्बुलेंट फ्लो, गर्दाबी बहाव या मुतलातम बहाव, ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। प्लेट के वो खित्ता, वो इलाका, एक जहाँ डुम होता है वहाँ दरमियान में पानी साकन होता है और इर्द गिर्द पानी घूम रहा होता है, तो उसे पंजाबी में घुम्मण घेरी, गर्दाब भी कहते हैं। तो इस तरह का बहाव, इस तरह का बहाव भी गर्दाबी बहाव या मुतलातम बहाव कहलाता है। और फिर अगर एक तरफ बह रहा है लेकिन उसमें मौजें उठ रही हैं, हलचल पैदा हो रही है, बहाव में यकसानियत नहीं है, तो वो भी मुतलातम बहाव कहलाता है। मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। द इर्रेगुलर आर अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, बेकायदा या गैर यकसां बहाव किसी सयाल का इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो, ये मुतलातम बहाव कहलाता है। अंडर दिस कंडीशन, इस हालत में द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंजेस एब्रप्टली, कि सयाल की जो वेलोसिटी है, रफ्तार है, यकदम तब्दील हो जाती है। कभी तेज़ी से बहता है किसी मकाम पर और उसी मकाम पर फिर आहिस्ता हो जाता है, कहीं मौजें बुलंद हो जाती हैं, कभी आहिस्ता हो जाती हैं। तो बहाव में यकसानियत नहीं होती, तलातुम होता है, तो ऐसा बहाव मुतलातम बहाव कहलाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, मिसाली सयाल की खसूसियात। वो सयाल जो जिसे हम मिसाली कह सकते हैं, उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए? पहली खसूसियत है द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कस, कि वो जो सयाल है वो गैर चिपचिपा हो, उसमें चिपचिपाहट बराए नाम हो, बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। दैट इज़ देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, के सयाल की जो मुल्हिका तहें हैं, जो आपस में जुड़ी हुई साथ साथ तहें हैं, उनके दरमियान अंदरूनी रगड़ की कुव्वत जो है वो ना हो। दूसरी खसूसियत है द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, कि जो सयाल है नाकाबिले दाब हो, उसको दबाया ना जा सके। दैट इज़ इट्स डेंसिटी इज़ कांस्टेंट, कि उसकी कसाफत यकसां हो। ऐसा ना हो कि वो सयाल किसी एक जगह पे कसाफत ज़्यादा हो, और यानी एक जगह पे गाढ़ा हो, दूसरी जगह पे जो है वो पतला हो, तो उसका जो गाढ़ापन है और पतलापन है वो यकसानियत के साथ यकसां हो। और तीसरी खसूसियत फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, जो सयाल की हरकत है वो सुबक रफ्तार हो, सुबक रफ्तारी के साथ वो बह रहा हो, यकसानियत उसके बहाव में मौजूद हो, बाकायदगी हो और यकसा अंदाज से बहता हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मसावात तसलसल, यानी जो सयाल के बहाव को जाहिर करती है जिसमें तसलसल हो। कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म साइज, हम लेते हैं ऐसे सयाल को जो कि पाइप में से, एक पाइप में से बह रहा है और वो पाइप जो है वो गैर यकसां जसामत का है। तस्वीर की तरफ देखिएगा कि बाएं तरफ पाइप पतला है और आहिस्ता आहिस्ता दाएं तरफ मोटा होता जाता है, तो इसकी जसामत जो है वो गैर यकसां है। द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड हैव स्ट्रीम लाइन फ्लो, जो ज़रात हैं सयाल के, उसके अंदर यकसां बहाव होता है, बरकरार बहाव है। अलॉन्ग द शेडेड पोर्शन, जो रंगदार हिस्से हैं, सायादार हिस्से पाइप के जाहिर करते हैं कि यहाँ से जो सयाल का बहाव है वो बरकरार बहाव है, एज शोन इन द फिगर, जिस तरह से तस्वीर में दिखाया गया है। क्योंकि ये हिस्से यकसां जसामत के हिस्से हैं, छोटे छोटे हिस्से हमने लिए हैं,
ایک حصہ جو سایہ دار حصہ ہے جسے سیاہ کیا گیا ہے، اتنے حصے میں جو بہاؤ ہے وہ یکساں ہوتا ہے، وہ برقرار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا چھوٹے چھوٹے حصے کر کے ہم پھر مساوات تسلسل جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ ان a small time delta t، مختصر وقفے ڈیلٹا ٹی میں the fluid at the lower end of the tube moves a distance delta x، جو سیال ہے ٹیوب کے نچلے حصے میں وہ ڈیلٹا x1 فاصلہ طے کرتا ہے۔ دیکھیں نا تصویر میں دیکھ لیجئے گا کہ بائیں طرف جو ٹیوب کا نچلا حصہ ہے اس میں ڈیلٹا ٹی وقت میں جو سیال ہے وہ ڈیلٹا x1 فاصلہ طے کرتا ہے with velocity v1 اور velocity v1 کے ساتھ۔ if a1 is area of cross section of this end، اس سرے کے موچھے کا رقبہ a1 ہو۔ موچھا پونا بطور محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دکاندار نے چنگا موچھا پایا، 200 دی چیز 500 دی دیتی ہے۔ تو موچھا جو ہے وہ پنجابی زبان کا مشہور لفظ ہے، اسے اردو میں عرضی تراشے کا رقبہ بھی کہتے ہیں، عرضی تراشا بھی کہتے ہیں۔ چوڑائی کے رخ کسی لکڑی کو کسی چیز کو کاٹ دینا، موچھا پاؤنا انہوں پنجابی چاپا کہنے۔ if a1 is the area of cross section of this end، اگر اس سرے کے موچھے کا رقبہ a1 ہو، the mass of fluid present in the shaded region، اس سایہ دار حصے میں جو مقدار مادہ جو کمیت ہوگی اس کا فارمولہ یہ ہوگا ڈیلٹا m1 برابر رو1 a1 ڈیلٹا x1۔ یہ کس طرح سے آیا؟ ذرا آپ جو بائیں طرف لال ڈبی ہے اس کی طرف دیکھیے گا کہ رو برابر m بٹے v، رو کثافت ڈینسٹی، m بٹے v، m مقدار مادہ کمیت اور v والیوم حجم، اسے کہتے ہیں اکائی حجم کی کمیت۔ اکائی حجم میں جتنی کسی چیز کی مقدار مادہ سما جائے اس کو کثافت کہتے ہیں۔ تو رو برابر m بٹے v، رو کثافت ہے، m کمیت ہے اور v حجم ہے، اور نیچے m برابر m کو الگ کر لیں تو رو v آ جائے گا، اور v کی جگہ پہ ہم آگے جو مساوات میں لکھا a1 ڈیلٹا x1، ذرا اب مساوات کی طرف آئیے گا۔ ڈیلٹا m1 ہے، اس نے شیڈڈ حصہ جو سایہ دار حصہ اس میں جو پانی گزرتا ہے اس کی مقدار ہے ڈیلٹا m1، اور رو1 جو ہے وہ یہاں پہ پانی کی کثافت ہے، ڈینسٹی ہے، اور a1 ڈیلٹا x1 v کی جگہ پہ لکھا ہے والیوم، یعنی a1 تو رقبہ لمبائی ضرب چوڑائی رقبہ ہوتا ہے، ڈیلٹا x1 اور ساتھ ہی اونچائی ہو جائے تو وہ حجم بن جاتا ہے، لمبائی ضرب چوڑائی ضرب اونچائی، تو a1 ڈیلٹا x1 حجم کو ظاہر کرتا ہے، تو ہم نے v کی جگہ a1 ڈیلٹا x1 لکھ دیا، تو ڈیلٹا m1 برابر ہو گیا رو1 a1 ڈیلٹا x1، برابر ہو گیا پھر رو1 a1 ڈیلٹا x1 کی جگہ پہ v1 ڈیلٹا t لکھا۔ یہ کیسے آ گیا؟ دائیں طرف والی لال ڈبی کی طرف دیکھیے گا، ڈیلٹا x1 برابر v1 ڈیلٹا t، جیسے فارمولہ ہم s برابر vt، کیونکہ بہاؤ جو ہے وہ برقرار بہاؤ ہے، اس میں ویلاسٹی میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو جہاں ویلاسٹی میں کوئی تبدیلی نہ آئے وہاں فاصلہ معلوم کرنے کے لیے s برابر vt والا فارمولہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ڈیلٹا x1 برابر v1 ڈیلٹا t، تو اوپر والی مساوات پھر آ گئی، دائیں طرف والا حصہ رو1 a1 ڈیلٹا x1 کی جگہ پہ v1 ڈیلٹا t آ گیا، تو یہ مساوات ہو گئی۔ بائیں طرف جو ہے اس کی یہ مساوات آ گئی، اس میں جتنا پانی بہ رہا ہے اس کو۔ Similarly, the fluid that moves with velocity v2 through the upper end of the pipe having area of cross section a2 in the same time delta t. Similarly, اسی طرح the fluid moves with velocity v2، جو سیال v2 velocity سے حرکت کرتا ہے through the upper end of the pipe، پائپ کا اوپر والا سرا دائیں طرف والا اوپر جو نظر آ رہا ہے، having area of cross section a2، جس کے موچھے کا رقبہ a2 ہو in the same time delta t، اور delta t ٹائم میں یہاں سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح جو مساوات جتنے پانی کی یا سیال کی مقدار ڈیلٹا x1 سے گزرتے ہوئے آئی تھی، وہی یہاں پہ وہی فارمولہ اسی انداز سے آئے گا، ڈیلٹا m2، یہاں سے پانی کی مقدار ڈیلٹا m2 گزرے گی، اور رو2 a2 v2 ڈیلٹا t، اسی طرح کا فارمولہ آ جائے گا
डेल्टा x2 के लिए। इफ़ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर सयाल नाकाबिले दाब पजीर हो, उसे दबाया ना जा सकता हो, एंड फ्लो इज स्टडी, और बहाव बरकरार हो, यकसां हो, सुबक हो, द मास ऑफ फ्लूइड इज कंजर्व्ड, तो जो सयाल की मिकदार है वो यकसां रहेगी, उसको बका होगी, यानी छोटे सिरे से जो सयाल की मिकदार गुजरेगी वही बड़े सिरे से गुजरेगी। जिस तरह के मोगे में होता है, पानी का मोगा जो नहर से निकलता है और खालों में जाता है, नदी नालों में जाता है, तो मोगा बहुत बारीक होता है और आगे खाल बहुत बड़ा होता है, तो बारीक मोगे में से जितना पानी गुजरता है वही आगे खाले में से गुजरता है। तो इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये है, द मास फ्लोइंग इन टू नैरो एंड, जो मिकदार है सयाल की जो छोटे सिरे से गुजर रही है, बारीक तंग सिरे से गुजरती है, इज इक्वल टू द मास फ्लोइंग थ्रू द वाइड एंड, उतनी ही मिकदार गुजरेगी जितनी के चौड़े सिरे से, कुशादा सिरे से गुजरेगी, इन द सेम टाइम, उसी वक्त में। देयरफॉर ताहम, इसलिए डेल्टा m1 बराबर डेल्टा m2, यानी छोटे सिरे से a1 से जो मिकदार गुजरेगी डेल्टा m1 वो बराबर होगी a2 में से जो मिकदार गुजरेगी डेल्टा m2 के। पुटिंग द वैल्यूज़, इसकी कीमत जो पीछे निकाली है वो दर्ज कर दी, तो वही गेट हम क्या हासिल करेंगे, ρ1 a1 v1 डेल्टा t बराबर ρ2 a2 v2 डेल्टा t, दोनों सिरों में पानी की मिकदार या सयाल की मिकदार बराबर होगी। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसे कहते हैं मसावाते तसलसल, बहाव का तसलसल को, बहाव के तसलसल को जो जाहिर करती है मसावात, उसे मसावाते तसलसल कहते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। As the density of the fluid is constant for the steady flow of incompressible fluid, कि जो सयाल की कसाफत है वो मुस्तकिल है, यकसां रफ्तार से जो बहता है और नाकाबिले दाब पजीर सयाल है, उसके यकसां बहाव या बरकरार बहाव के लिए जो कसाफत है दोनों सिरों में गुजरती हुई चीज़ की वो एक जैसी है, यानी छोटे सिरे में जो चीज़ गुजरेगी, जो सयाल गुजरेगा वही बड़े सिरे में से गुजरेगा, तो लिहाजा दोनों तरफ की कसाफत जो है वो डेंसिटी एक जैसी होगी। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिकम्स, तो मसावत तसलसल फिर आ जाएगी, एक तो कसाफत बराबर होगी दोनों तरफ और दूसरा वक्त बराबर है डेल्टा टी, तो ये दोनों अतराफ में ये चीज़ मुश्तरक आ गई, रो भी और डेल्टा टी, लिहाजा ये कट गई, तो इसके बगैर फिर मसावत तसलसल इस तरह से आई, a1 v1 बराबर a2 v2। तो क्या हो गया, a1 v1 ये जो तंग सिरे का रकबा है, a1 तंग सिरे के मोछे का रकबा a1 है और v1 वहाँ से गुजरने वाले सयाल की विलासिटी है, तो a1 v1 ये रकबे और उसमें से गुजरने वाली विलासिटी का हासिल ज़रब है छोटे सिरे पे, और दाएं तरफ जो है वो बड़े सिरे के रकबे और उसमें से गुजरने वाले सयाल की विलासिटी का हासिल ज़रब है। तो वही बात नीचे लिखी है, द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप, पाइप के मोछे का जो रकबा है, एंड द फ्लूइड स्पीड, और सयाल की जो रफ्तार है उसका, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का हासिल ज़रब, एट एनी पॉइंट, पाइप में किसी भी नुक्ते पर, अलोंग द पाइप, इज कांस्टेंट, मुस्तकिल होगी, यानी इन दोनों का जो हासिल ज़रब है पाइप की किसी भी जगह पे एक जैसा होगा, दोनों का हासिल ज़रब, चाहे एक सिरा था a1 दूसरा a2 था, आगे a3 भी हो a4 भी हो, तो हर नुक्ते पर, पाइप के हर नुक्ते पर इन दोनों चीज़ों का हासिल ज़रब, यानी वहाँ के मोछे का रकबा और वहाँ विलासिटी जो पानी की या सयाल की होगी, इन दोनों का हासिल ज़रब एक जैसा होगा। तो मसावत इस तरह से भी आ सकती है, a1 v1 बराबर a2 v2 बराबर a3 v3 बराबर a4 v4, और इस तरह चलती जा सकती है। मिसालें हैं, एग्जाम्पल्स, माइनर, मोगा, मोगे की एग्जाम्पल, एक मिसाल है, ए वाटर होज विद द इंटरनल डायमीटर ऑफ 20 मिलीमीटर्स, ए पानी का बड़ा पाइप, पानी गुजारने के लिए जो बड़ा पाइप इस्तेमाल